फरवरी 1951। कई हफ्तों की खतरनाक पहाड़ी यात्रा के बाद बॉब खातिंग की टीम आखिरकार तवांग पहुंच गई। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, मिशन तो अब शुरू हुआ था। उस वक्त का तवांग आज के तवांग से बहुत अलग था। न आधुनिक सड़कें थीं, न सरकारी दफ्तर, न भारतीय राज्य की कोई साफ दिखाई देने वाली मौजूदगी। लेकिन सत्ता मौजूद थी। सदियों से ये इलाका तिब्बती प्रशासनिक प्रभाव के तहत चलता आया था और इसी वजह से बॉब खातिंग का काम सिर्फ एक झंडा लगाना नहीं था, उसे लोगों को समझाना था कि एक नई अथॉरिटी आ रही है और ये बदलाव बिना हिंसा के होना चाहिए। इतिहास की किताबें अक्सर युद्धों को याद रखती हैं, लेकिन कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण जीतें नेगोशिएशन टेबल पर होती हैं। खातिंग ने स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात शुरू की, मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए, सवाल पूछे गए और तभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आया। अब यहाँ अथॉरिटी किसकी होगी? यही वो पल था जहाँ एक गलत कदम पूरे मिशन को डेरेल कर सकता था। स्थानीय अधिकारी भी जानते थे कि अगर अथॉरिटी ट्रांसफर हुई तो सदियों पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था खत्म हो जाएगी। खातिंग भी जानता था कि अगर हालात हिंसक हुए तो पूरा मिशन कोलैप्स कर सकता था। उसके पास सोल्जर्स थे, लेकिन उसका सबसे पावरफुल वेपन राइफल्स नहीं थी। उसका सबसे पावरफुल वेपन था कॉन्फिडेंस। ये हॉलीवुड वाली कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी, कोई ड्रामेटिक ड्यूल नहीं, कोई बैटलफील्ड चार्ज नहीं, कोई फायरिंग नहीं, लेकिन टेंशन बहुत रियल थी, क्योंकि उस कमरे में बैठे हर इंसान को समझ आ रहा था कि वो हिस्ट्री के बीच बैठा है। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डिस्कशन, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ इंतजार और फिर डिसीजन आ गया। फरवरी 1951, तवांग में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली एस्टैब्लिश कर दी गई। विदाउट अ बैटल, विदाउट आर्टिलरी, विदाउट अ वॉर, बस इतना ही। लेकिन कभी कभी हिस्ट्री की सबसे बड़ी लाइंस सबसे शांत आवाजों में लिखी जाती हैं। जब इंडियन फ्लैग हवा में उठा तो शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मोमेंट फ्यूचर में कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी थी और एक बार ग्राउंड रियलिटी बदल जाए तो उसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। मिशन सक्सेसफुल था। तवांग अब ऑफिशियली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। एक स्मॉल टीम, एक इम्पॉसिबल रूट और बिना एक गोली चलाए एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर रीजन इंटीग्रेट हो चुका था। बॉर्डर्स हमेशा वॉर से नहीं बनते, कभी कभी वो सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि कोई वक्त पर पहुंच गया। अगर कहानी यहीं खत्म होती तो शायद बॉब खातिंग का नाम आज हिस्ट्री बुक्स में होता, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अगले कुछ सालों में इंडिया और चाइना के रिलेशंस रैपिडली डिटेरियोरेट होने वाले थे और तब पूरी दुनिया को समझ आने वाला था कि तवांग कितना इंपॉर्टेंट था। 1951 में जो डिसीजन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिशन लग रहा था, 1962 तक आते आते नेशनल सर्वाइवल के इक्वेशन का हिस्सा बन चुका था। और जब वॉर आया, तवांग फिर से सेंटर स्टेज पर था। अब सवाल ये था, अगर बॉब खातिंग 1951 में वहां नहीं पहुंचता तो 1962 का वॉर कैसा दिखता?